ये जो टार्सल टनल है, कुछ ऐसे जो यंग एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, रनर्स हैं, या बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं, या यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या जिनका काफ़ी देर तक खड़ा रहने वाला प्रोफेशन हो, तो उसके अंदर ये जो पोस्टीरियर टिबियल नर्व है, ये इस टार्सल टनल के अंदर कंप्रेस हो जाती है। उस कंप्रेशन की वजह से हमारे पाँव में ये इस जगह पर, और ये जो पूरा जो पाँव है, इस पाँव की इसी जगह पर हमारे पास सुनपन का एहसास होता है, या इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, शूटिंग पेन होता है। तो उसे हम टिंगलिंग या सेंसरी लॉस कहते हैं। तो ये जो टिंगलिंग, जैसे सुइयां से चुभना या चींटियां सी चलती हुई महसूस होना, ये सारी अलामात तब आती हैं जब ये इस टार्सल टनल के अंदर पोस्टीरियर टिबियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। इसी के साथ ही जो है ना, वो चलते हुए पेशेंट को जो कंप्लेन है वो पेन की होती है। और इसकी वजूहात में फुट की डिफॉर्मिटीज, या डायबिटीज, या शार्कोड फुट, या आर्च का बहुत ज़्यादा फ्लैट होना, या आर्च का बहुत ज़्यादा हाई होना, ये भी शामिल है। फुट की कोई डिफॉर्मिटी है, कोई शेप एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से जब पेशेंट वेट करता है, चलता फिरता है, तो पोस्टीरियर टिबियल नर्व इस टार्सल टनल के अंदर कंप्रेस हो जाती है, और उसकी वजह से पाँव में टिंगलिंग, बर्निंग और सेंसेशन लॉस, सुनपन और इलेक्ट्रिक शॉक, शूटिंग, बर्निंग टाइप जो पेन होता है, उसको टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए जो हमारा तरीकाकार है, वो हम ऐसे करते हैं कि एग्जैक्टली इस जगह पर हम ऐसे टैप करते हैं। इसको टैप करें तो इस पूरे पाँव में सुनपन या टिंगलिंग या बर्निंग, शूटिंग पेन, इसको हम टिनल साइन कहते हैं। इसी तरह अगर हम अपने पाँव को बिल्कुल ऊपर ले जाएं और इस तरीके से मोड़े, मतलब कि डॉर्सिफ्लेक्शन और ईवर्जन करें, तब भी इस पर स्ट्रेच आता है और ये सुनपन का पाँव में एहसास होता है। अब ये जो टार्सल टनल सिंड्रोम है, इसके इलाज की बात करें तो हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, वो हम उन्हें पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिन्हें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। हम इसमें रेस्ट एडवाइस करते हैं, आइसिंग एडवाइस करते हैं कि इसी जगह पर बर्फ़ की टकोर की जाए, उससे हमारा पेन, सुनपन की कैफियत में कुछ फ़र्क पड़ता है। इसी तरह लोकल मसाजेस हैं, एनाल्जेसिक टॉपिकल क्रीम्स हैं जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ लोकल बैंडेजेस हैं, कुछ सप्लिंट हैं, या कुछ स्पेशल शूज़ आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर टार्सल टनल की जो कॉज है वो फ्लैट फुट है, तो हम मीडियल हील सपोर्ट के साथ शू के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह फिजियोथेरेपी का इसमें बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो हमारा प्लांटर फेशिया है, जो कि पाँव की सोल वाली जगह पर होता है, हील से लेकर टो तक ये एक्सटेंड करता है, हमने इस प्लांटर फेशिया को हमने इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। ये इसकी स्ट्रेचिंग है, सुबह शाम इसको 30 से 40 मरतबा करना चाहिए। इसी तरह अगला जो स्ट्रेचिंग है वो हमारे काफ मसल की स्ट्रेचिंग है। काफ मसल गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस दो पट्टों से मिलकर बना होता है। हम घुटने को सीधा रखें और पाँव को ऐसे एक्सटेंड करें। ये भी 30 से 40 मरतबा सुबह शाम हम करें, तो ये हम काफ मसल को जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो उससे भी टार्सल टनल सिंड्रोम के पेन में फर्क महसूस होता है। अगर कुछ पेशेंट इस नॉन ऑपरेटिव तरीकाकार से, नॉन इंटरवेंशनल तरीकाकार से उनको पेन का रिलीफ ना मिले, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम टार्सल टनल के अंदर एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे पेन बेहतर हो जाता है। सम पेशेंट जिनको इससे भी फर्क न पड़े और सिम्टम्स परसिस्टेंट रहें, तो उनके लिए हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद बहुत कम है जिनको सर्जरी तक जाना पड़ता है। मोस्टली पेशेंट बगैर सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। उसमें ये जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, ये जो यहाँ पर एक जो शीट होती है, उस शीट को हम सर्जिकली रिलीज कर देते हैं और पोस्टीरियर टिबियल नर्व के ऊपर से प्रेशर हट जाता है और सिम्टम्स आना बंद हो जाता है। अगली उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।